गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो होगी बीजगणित का संपूर्ण निचोड़ होगी। ये वीडियो जो है सीटेट जूनियर पेपर 2 के लिए होगी। इसमें जो हमने टॉपिक लिया है अलजेब्रा, बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। केवल ऐसे प्रश्नों की तैयारी करें। संपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो कक्षा 6 से 8 के लिए होंगे। चलिए आपका समय न गवाते हुए चलते हैं एनसीईआरटी ऑथेंटिक बीजगणित के क्वेश्चनों की ओर, जो एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को बहुत मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/1 हो तो a + b + 2c/b का मान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको k की वैल्यू वाले सवाल है ये, और k की वैल्यू मानकर आपको इनको हल करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, a/3 जो दिया है इसको k के बराबर मान लीजिए। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी जब वर्ग गुना करेंगे, a बराबर 3k। इसी प्रकार b/2 को भी k के बराबर मान लीजिए। अब यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2k। लास्ट में बचा c/1, ये भी k के बराबर मानिए इसे। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की गुना k में करेंगे 1k। ये मान हमारे a b c निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे पर्सन को देखिए, दिया क्या है, a + b + 2c और बटा b। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है क्वेश्चन के अनुसार। तो a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, रख दीजिए। तो जब a का मान यहाँ रखेंगे हम क्या, 3k प्लस b की वैल्यू क्या है 2k प्लस यहाँ क्या है, c की वैल्यू रखनी है 2 गुना c की वैल्यू है 1k, यानी ये 1k बटा, और b की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 2k। अब ऊपर को हल कीजिए, ऊपरले वाले मान को। तो 3k प्लस लगा के 2k, इसके बाद में 2 की गुना 1 में करेंगे तो ये 2k ही आ जाएगा ऊपर, 2k, और बटा कितना आ जाएगा नीचे 2k। अब ऊपर के मान को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 2 7, ये आ जाएगा 7k बटा नीचे क्या है 2k। तो 2k नीचे आ चुका है। अब k से k कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 7/2। जब इस मान को काटेंगे तो 2 से 7 को काटना है, 2 तिया 6, पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा, फिर 0 डाल लेंगे, 2 पंजे 10। ये मान निकल के आ जाता है 3.5, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन हमने सीटेट एग्जाम 2016 से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में दिया है, यदि 13 की 2 - 5 की 2 ब्रैकेट बंद 3/2 घात दे रखी बराबर 6 की 3 गुना a है तो a का मान क्या है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। क्वेश्चन में दिया है 13 की घात 2 और ब्रैकेट शुरू है इससे पहले, -5 की घात 2 ब्रैकेट बंद, ऊपर घात दी है 3/2 हमने यहाँ लिख लिया बराबर। इसके बाद दिया है 6 की घात 3 गुना a। इस a की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो आपको करना क्या है, 13 का वर्ग कर लीजिए, यानी कि 13 की गुना 13 में कर लीजिए, तो आ जाएगा 169 माइनस 5 की गुना 5 में करेंगे यहाँ पे, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 पंजे 25 ब्रैकेट बंद, घात कितनी है 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुना a। अब ये वैल्यू आ चुकी, 169 में से 25 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 144। इसकी घात कितनी है 3/2 बराबर 6 की घात कितनी है 3 और गुना a। अब आपको करना क्या है, 144 के टुकड़े कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे 12 गुना 12, यानी कि 12 की घात कितनी हो जाएगी 2, 12 की घात 2 ऊपर चली जाएगी, और गुना 3/2, ये घात है इसकी भी, बराबर 6 की घात कितनी है 3 गुना a। अब आपको करना क्या है, इस 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ कितना बन के आई घात, ये 12 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 गुना a। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a इधर ले आइए और ऊपर रख दीजिए 12 की घात 3 बटा 6 की घात 3, इसके नीचे आ जाएगी। अब आपको इसको खोल लेना है 3 बार, तो ये कैसे करेंगे, 12 गुना 12 बटा 6 गुना 6 बार खुल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार कटा, ये भी कट जाएगा, 2 बार 6 दूनी 12 और ये भी 6 दूनी 12। तो इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। यदि 2 दूनी 4 दूनी 8 ऑप्शन देता तो 8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन घात में ऑप्शन दिया है 2 की 3, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 की घात 3।
आप इस प्रश्न को इस प्रकार मत कर देना कि 3 घात से 3 घात यहाँ काट दी और 6 दूनी 12 दो ऑप्शन लगाकर आ जाए, तो ये गलत होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2352 बराबर 2 की x गुना 3 की y गुना 7 की z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बहुत आ चुके हैं। ये तो घातांक में पूछा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे जो 2 3 4 ये अंक दिए हैं या 7 अंक दिए हैं, इनके स्थान पर पी क्यू एक्स वाई की वैल्यू पूछता है या ए बी सी डी की वैल्यू पूछता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे बाद में जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन का हल, 2352 इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं, यानी कि टुकड़े कर लेने हैं गुणनखंड। तो 2 से भाग दीजिए, 2 एकन 2, 3 पर चलाएंगे ये भी एक बार चलेगी, 2 एकन 2, 15 हो जाएंगे, 2 से 14, फिर 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छिक 12, 11 से 76 पर कटा, फिर इसे भी 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10, 1 बचा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार चल जाएगी, फिर 1 हासिल बचा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, ये 588 बार कटा, इसे भी 2 से भाग दीजिए, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो जाएंगे, 2 नम 18, ये पूरा कैंसिल हो चुका, 8 बचा गए, 2 चौक 8, 294 बार ये कैंसिल हो चुका। ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 से 14, 147 बार ये कटा। अब ये 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 का पाड़ा पढ़ाइए, तो 3 चौक 12, 2 बचे 27 हो जाएंगे, 3 हम 27, ये हमारा 49 बार कटा। ये 7 से भाग हो जाएगा पूरा, 7 सती 49। अब हमारे जो टुकड़े आए हैं देखिए यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 2352 यानी कि 2352 बराबर, यहाँ से देखिए 2 की घात कितनी आई है 4, तो 2 की घात 4 रख दीजिए ऊपर, गुना, इसके बाद में 3 की घात 1 ही आई है, 3 की घात 1 कर दीजिए, गुना। अब 7 की घात कितनी हो जाएगी 2, 7 की घात 2। अब ये जो घातांक आई है इनको क्वेश्चन के रूप में चेंज कर लीजिए, तो 2 की x गुना 3 की y गुना, अब ये है 7 की z। अब ये देखिए x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आई है 1 और z की वैल्यू कितनी आई है 2। क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मान रख दीजिए बस 4 प्लस 1 प्लस 2, जैसे इसको जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 2 7, 7 हमारा राइट इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3,13,632 बराबर पी की 2 गुना क्यू की 5 गुना आर की 4 है, जहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो पी प्लस क्यू माइनस 2 आर का मान है। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है सीटेट एग्जाम अगस्त में 2023 में जो हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे घातांक का मान नहीं पूछा है, केवल ये पी और क्यू और आर की वैल्यू की मान पूछे हैं। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हल करना देखिए। ये दिया है 3,13,632, अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। तो जैसे हम इस तरीके से भाग करते हैं 2 से 11 से या जैसे भी कटेगा, इसकी वैल्यू हम रफली कर लेते हैं। तो इसके जो टुकड़े आते हैं हम यहाँ करते हैं, गुणनखंड 11 गुना 11 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये इसके टुकड़े आ जाते हैं। अब घात बना लीजिए इनकी, 11 की कितनी घात बनेगी, 11 की बन जाएगी 2, 11 की 2 गुना, अब 2 की कितनी बन जाएगी, ये 2 की बन जाएगी 5, 2 की घात बन जाएगी 5 गुना, 3 की घात बन जाएगी 4, 3 की घात 4। अब क्वेश्चन के रूप में रख लीजिए इसे यहाँ पे, ये हो जाएगा पी की 2 गुना क्यू की कितनी घात है 5, क्यू की 5 गुना आर की घात है 4, आर की घात 4। अब देखिए ये पी का मान और क्यू का मान और आर का मान निकालना था, तो देखिए ये पी का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 11, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 11। अब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, क्यू बराबर हो जाएगा 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो आर बराबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में हल क्या करना है, ये मान निकालना है P प्लस क्यू माइनस 2R। अब इसमें हम मान रख दीजिए पी क्यू आर के, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 रख देंगे, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, अब 2 गुना आर की वैल्यू कितनी है 3। अब इसे हल कर लीजिए, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब 13 में से 6 घटा दीजिए, ये आ जाता है 7, कितना आ जाता है 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को मानकर किया जाता है। मान लीजिए इस मान में से k घटाया जाए तो लिख लेंगे 5y माइनस 13x और माइनस 8a। क्या घटाएंगे इसमें से, माइनस के k घटा दिया, ये वैल्यू आ जाती है तो ये बराबर इसके रख लेंगे। तो अब मान रखना है 5y माइनस 13x माइनस 8a और माइनस के बराबर किसके, 11x माइनस 16y और प्लस के 7a, ये प्राप्त हो जाता है। अब इस मान को इधर ले आइए तो ये मान हो जाएगा 5y माइनस 13x माइनस के 8a माइनस के अब ये मान प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 11x और माइनस ये है इधर आके क्या हो जाएगा, यो प्लस 16y ये भी माइनस का हो जाएगा इधर 7a और बराबर क्या कर लेंगे 0, बराबर 0। अब देखिए y और y ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो 5y और 16y कितने y हो जाएगा 21y। अब ये 13x है माइनस का और ये 11x ये भी माइनस का, ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 24x माइनस के 24x। अब 8 है माइनस का और 7 है माइनस का तो ये भी माइनस के 15a हो जाएगा और माइनस के बराबर 0 रख देंगे यहाँ से। तो ये मान कितना आ जाएगा 21y माइनस के 24x और माइनस के 15a बराबर के यही हमारी वैल्यू हो जाएगी इस पर्सन की। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि p बराबर 12.34 गुना 10 की पावर 10 माइनस 5.67 गुना 10 की पावर 9 तो p का मानक रूप निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। p की वैल्यू दी है, ये दी है 12.34 गुना 10 की पावर 10। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, माइनस के 5.67 गुना 10 की पावर 9। अब ये देखिए 10 घात है और ये 9 घात है तो 9 घात बना लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें से इस पॉइंट को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 12 यानी कि 123.4 गुना 10 की पावर 9 घात रह जाएगी क्योंकि माइनस की 1 घात घट जाएगी, माइनस 5.67 और गुना 10 की पावर 9। अब देखिए इस दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए 10 की पावर, तो ये हो जाएगा p बराबर 123.4 माइनस 5.67 घटाना है और कॉमन क्या आ जाएगी घात बाहर 9, 10 की पावर 9। अब आप देखिए इस मान में से इस मान को घटा दीजिए तो ये निकल कर आता है p बराबर 117.73 गुना 10 की पावर 9। देखिए ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर लगा लीजिए तो ये हो जाएगा 1.1773 गुना 10 की पावर 2 घात इधर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 11, ये हो जाएगी 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा a बराबर c प्लस a बटा b बराबर k हो तो k का मान है। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। यहाँ से देखिए a प्लस b और बटा c बराबर क्या दिया है k, सभी की वैल्यू k के बराबर दी है तो यहाँ से a प्लस b बराबर kc हो जाएगा। क्या हो जाएगा kc, या इसे कह सकते हैं सी के हो जाएगा। अब ले लो दूसरा मान b प्लस सी बटा a बराबर k दे रखा है, ये भी यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी बराबर a के हो जाएगा। अब तीसरा मान लीजिए c प्लस a बटा b बराबर k, इससे क्या हो जाएगा c प्लस a बराबर हो जाएगा b के। अब ये टोटल ये जो मान जो है ये इसके बराबर दिए हैं तो इन्हें जोड़ दीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस b प्लस b प्लस c
प्लस सी प्लस ए, इन तीनों मान को आपस में जोड़ दिया, बराबर किसके रख देंगे, इनके, यानी कि ये भी मान जोड़ देते हैं। यहाँ से हो जाएगा सी के प्लस ए के प्लस बी के। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए और ए ये प्लस के हैं, ये हो जाएगा 2a, आगे क्या है फिर 2b हो जाएगा, 2b प्लस 2c हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यो यहाँ से k कॉमन हो जाएगा इनमें से, ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, बाहर क्या कॉमन k। अब यहाँ से देखिए इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर ये वैल्यू c प्लस ए प्लस बी बरा इंटू के। अब देखिए यहाँ से ये जो मान है हमारा, अगर ये मान और ये मान आपस में इधर लाए या यहीं पर इसे काट दीजिए, ये मान इससे कट जाएगा। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक से ऑथेंटिक क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक 2x² माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बहुत आ चुके हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से आपको हल करना है। मान दिया है 2x² माइनस 9x और माइनस 26, ये मान दिया है। अब आपको करना क्या है, इनकी ऐसी गुना करनी है, यानी कि 26 गुना 2 कर देनी है, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। अब इस 9 जो दिया है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो योग तो है 9 और गुना नीचे 26, ऐसे टुकड़े क्या है 13 गुना 4। अब 13 की गुना हम 4 में कर देंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। ये टुकड़े आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² माइनस क्या करेंगे 13 माइनस 4, और बाहर क्या हो जाएगा x माइनस के 26, और इधर रख लेंगे बराबर 0। अब खोल दीजिए इसे, 2x² माइनस ये माइनस है तो 13x हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा प्लस के 4x माइनस 26 बराबर 0। अब इसको इधर चेंज कर लीजिए, 2x² प्लस के 4x माइनस के 13x और माइनस के 26 बराबर 0, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन हो जाएगा, ये अंदर चले जाएगा, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, और 2 दूनी 4 यानी प्लस के 2 अंदर हो जाएगा। जब इसे 2 को और 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 13 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, माइनस के 13। अब अंदर क्या आ जाएगा x, अब ये माइनस है और ये माइनस है तो 13 दूनी 26 यानी कि प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अंदर चले जाएगा 2, अंदर चला जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 2 और दूसरा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और माइनस के 13 अंदर, ये आए हैं इसके गुणनखंड। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है, ये तो ऑप्शन नहीं है लेकिन ये ऑप्शन दिया है x प्लस 2, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि a की 3 बराबर 1 प्लस 7 कोमा 3 की 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस b और 4 की 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस c, जहाँ a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तब a प्लस b प्लस c का मान है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। पहले तो अब इस मान को हल कीजिए। ये दिया है a की 3 बराबर 1 प्लस 7 तो ये हो जाएगा a की 3, इधर जोड़ दीजिए 8। अब 8 के टुकड़े कर लीजिए, 2 गुना 2, ये हो जाएगा 2 की 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा a की 3 बराबर 2 की 3। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब दूसरा मान लीजिए, ये दिया है 3 की 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस b। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 8। अब इसे खोल दिए, 3 3 9 27 बराबर 8 प्लस b। अब 27 में से 8 घटा दीजिए, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 19। कितनी निकल के आ जाएगी 19। अब तीसरा मान लीजिए, ये तो ये मान दिया है 4 की 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस c। तो यहाँ से 4 चौक 16 चौका 64 यहाँ से आ जाएगा और बराबर 8 प्लस c। अब 64 में से 8 घटाएंगे,
ये आ जाएगा सी की वैल्यू 56। कितनी आ जाएगी 56। अब आप देखिए ये मान निकालना है हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो रख दीजिए मान, ए की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, यही है 19 प्लस, अब इसमें जोड़ना है सी की वैल्यू 56। अब जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 6 और 9 15 और 2 जोड़ेंगे 17, हासिल लगा 1। ये 5 और 1 6, हासिल लगा था 7, ये हो जाएगा 77। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखते ही हल कर देने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर 5, ज्ञात क्या करना है, x² प्लस 1/x² ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी प्लस में दिया है और ये भी प्लस में दिया है, तो आपको करना क्या है, स्क्वायर निकालना है। तो 5 का वर्ग करने के बाद में स्क्वायर कितना है 2, इसमें 2 घटा देना है यदि प्लस में दिया है। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 बराबर 23। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यदि इसमें ये हो यहाँ पर माइनस लगाकर पूछ लेता, x माइनस 1/x बराबर 5 और पूछता x² माइनस 1/x² की वैल्यू, तो आपको करना क्या था, बस इसमें 5 का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो 5 5 25 और प्लस 2, इसका आंसर आ जाता 27। इसका आंसर क्या आता 27 यदि माइनस पूछता। अब आप देखिए अपने बीजगणित के सभी क्वेश्चनों का एनसीईआरटी निचोड़ दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।